हाँ। जीवन के अनजान सफर में ख्वाब कई थे अपनी नजर में, लेकिन राह में चलते चलते कितने रिश्ते टूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं। सुख दुख जैसे कोई समंदर, जख्म है गहरे जिनके अंदर, जिन पे भरोसा था इस दिल को, वो हमदम भी रूठ गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं किससे फरियाद करूं? भाभी, मैं बेवा हो गई, मेरा सुहाग उजड़ गया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अल्लाह तो मुझे क्यों नहीं मौत दे देता, मुझे क्यों नहीं मौत दे देता, मैं किसके सहारे सोऊंगी? पहले मेरी बच्ची, मेरे मासूम बच्ची चले गए, आज मेरा सुहाग उजड़ गया। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, भाभी, मैं जिंदा रहना नहीं चाहती, मैं क्यों जिंदा ना हूँ? अल्लाह मुझे मौत दे दे। ना छोटी दुल्हना, सब्र से काम लो, इस तरह की बातें ना करो। अम्मा, अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है। भाभी, कैसा इम्तिहान? ये कैसा इम्तिहान भाभी? मैं कितनी बदनसीब हूँ कि उनका आखिरी दीदार भी नहीं कर सकी। आलिया, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे तो यतीम हो गए। आज तेरे बाप का साया तेरे सर से चला गया, आज तो किसे हम भूखेंगे पुकारेंगे? सब खत्म हो गया। क्या हुआ है? हाँ, क्या हुआ मजहर को? बोल बोल। असरार मियां, असरार मियां, क्या हुआ है मजहर को? क्या हुआ है? मिर्जापुर से राय साहब का खत आया है। काबिले एहतराम बड़े भैया, प्रणाम। आपको ये अंदोनाक खबर देते हुए मेरा कलेजा कांप रहा है, मगर आपको इत्तला दिए बिना कोई चारा भी नहीं, इसलिए कांपते हाथों से भारी मन के साथ ये खत लिख रहा हूँ। 3 रोज पहले जेल में मजहर भाई का किसी बात पर जेलर से झगड़ा हो गया। जेलर अंग्रेज था,
वो किसी न किसी बात पर मजहर भाई को जलील किया करता था। 4 रोज पहले जब मैं उनसे मिलने गया था तभी मजहर भाई ने बताया था कि वो अक्सर उनकी तरफ देखकर थूकता था और अंग्रेजी में ऑल फॉल बकता था। वो कहता था तुमने हमारे भाई का सर फोड़ा, हम तुमको जिंदगी भर जेल में सड़ा देगा। ऐसे ही किसी बात पर परसों उसने मजहर भाई को गाली दे दी, वो भी माँ की। मजहर भाई गुस्से में तो थे ही, गाली सुनकर आपे से बाहर हो गए और उसी वक्त उसका रिवॉल्वर छीनकर उस पर गोलियां दाग दी। जेलर तो वहीं जहन्नम रसीद हो गया, मगर सिक्योरिटी गार्ड ने मजहर भाई को गोलियों से छलनी कर दिया। छूट गए हैं। जब अहबाब को खबर मिली तो हम अपने वकील के साथ जेल पहुंचे। बड़ी मुश्किल से उनकी लाश हासिल की और पुलिस की निगरानी में रातों रात उनको तदफीन कर दी। सब कुछ आनन फानन हो गया। आपको खबर देने का मौका ही नहीं मिला। अगर आप आते भी तो फौरन गिरफ्तार कर लिए जाते। पुलिस उनके अजीजों और दोस्तों की बू सूंघती फिर रही है। मेरे नाम भी वारंट जारी किया गया है। मैं इस वक्त अंडरग्राउंड हूँ और एक खुफिया जगह से आपको खत लिख रहा हूँ। फिलहाल मैं आपसे मिलने भी नहीं आ सकता, वरना आप भी परेशानियों में मुब्तला हो जाएंगे। जब हालात नॉर्मल होंगे तो मैं मुरादाबाद आऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। फातिहा। आपका नजराना मौलवी साहब। कितनी आंगन छूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं। जमील की अम्मी, हालात बेहद खराब हो गए हैं। पूरे मुल्क में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। बड़े बड़े लीडर गिरफ्तार हो चुके हैं।
बाज रूपोश हो गए हैं। कल क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता, इसलिए मैं आज जो कह रहा हूं वो जरा गौर से सुनो। जम्मी यतीम बच्ची है, हमारे जेरे साया है, इसलिए उसके शादी ब्याह के बारे में सोचना भी हमारा फर्ज है। जितनी जल्दी हो सके उसका हाथ पीले कर दो। जी लेकिन आलिया भी तो हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, आलिया की जिम्मेदारी भी हमारी है, मगर आलिया और शम्मी में फर्क है। आलिया माशाल्लाह पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है, उसके लिए तो कई रिश्ते आ जाएंगे, इसकी हमें फिक्र नहीं है। फिलहाल हम शम्मी के लिए फिक्रमंद है। हमारे एक दोस्त का लड़का है, खाते पीते घर आने का है, उन्होंने बात की थी। शम्मी के लिए ये रिश्ता ठीक रहेगा, क्यों ना हम उन्हें परसों बुला लें। जी जमील के अबू मजहर भाई को गुजरे हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। ऐसे हालात में शादी ब्याह का मामला ठीक रहेगा? हाँ, ये बात मैं भी तो समझ रहा हूं, लेकिन अभी तो हम सिर्फ रिश्ता तय कर रहे हैं ताकि वो लोग लड़की को देख ले और हम लड़के को। शादी तो साल भर के बाद भी हो सकती है। रिश्ता तय हो गया तो सर से बोझ उतर जाएगा। क्यों, क्या कहती हो? जी लेकिन रमजान का महीना चल रहा है अभी तो। हाँ, रमजान का महीना तो पाक महीना होता है। जी ठीक है, जैसा आपको मुनासिब लगे। तो ठीक है, मैं लड़के वालों से बात करके परसों जुम्मा बाद बुला लेता हूँ, तुम तैयारी कर लेना। जी ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। असरार मियां, जी भाई साहब। वो जो गुजरात से जो माल आया था उसका इंदिराज नहीं किया तुमने खाते में? जी भाई साहब, उसका और देहरादून से आए माल का अभी तक इंदिराज नहीं किया मैंने। उनकी एक और बिल्टी आई है तो वो और सब इकट्ठा करके मैं लिख दूंगा। हाँ, कर देना याद से। जी भाई साहब। अच्छा, कलकत्ता से कोई चिट्ठी आई थी क्या? जी भाई साहब, उन्होंने 2000 गज कपड़ा मंगवाया था। कल जो माल आ रहा है ना वो मैं वहां भिजवा दूंगा। हाँ, भेज देना याद करके। और सुनो, कल शम्मी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तुम अपनी भाभी से पूछकर जो भी चीजों की जरूरत है वो मंगवा लेना। जी भाई साहब। खान साहब, आपके नाम वारंट है। ये तो होना ही था। कहीं ये इल्जाम क्या है? दिल्ली के कांग्रेस पार्टी की खुफिया मीटिंग में आपने शिरकत की थी। वारंट दिखाइए। जी। चलिए, हमने अपना फर्ज पूरा किया है, आप अपना फर्ज निभाइए। असरार मियां, जी भाई साहब। परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये गिरफ्तारी हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। तुम घर वालों को तसल्ली देना, कहना कि हालात ठीक होंगे तो हम भी छूट जाएंगे। कल मेहमान आने वाले हैं, उनकी अच्छी तरह से खातिरदारी करना। देखो, अब सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। हाँ जी भाई साहब, आप बेफिक्र रहिए। चलिए इंस्पेक्टर साहब। जमील मियाँ के अब्बू को इल्म हो गया था। उन्होंने मुझसे रात को ही कहा था कि जरूर कुछ होने वाला है, पुलिस उन्हें कभी भी लेकर जा सकती है। और देखो, ऐसा ही हुआ। ये
ये सब क्या हो रहा है अल्लाह? पहले तमीना चले गए, फिर आलिया के अब्बू, इधर फौज में जबीर मियाँ चले गए, और अब भाई साहब भी जेल में। ये आफत है हमारे ही खानदान पर क्यों नाजिल हो रही है? क्यों? देखना दुल्हन, हम लोगों की कुर्बानी आया नहीं जाएगी। इन फिरंगियों का राज अब खत्म होगा, उन्हें यहां से जाना होगा। हमारा ये वतन अब जरूर आजाद होगा, जरूर। अब तो मुझे भी अंग्रेजों से नफरत होने लगी। उन्होंने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। अल्लाह उन्हें गारत करे। छोटी दुल्हन, हिम्मत रखो, सब्र करो, हिम्मत से काम लो, और आलिया और छम्मी को भी हिम्मत बंधाओ। असरार चाचू, बड़े चाचा छूट जाएंगे ना? वो जल्दी छूट जाएंगे। वो हाँ अकेले नहीं है, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें आला लीडरान भी हैं। असरार चाचू, किसी वकील से बात कीजिए ना। नहीं बेटी, हमें वकील करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से वकीलों की टीम मुकदमे लड़ रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितनी आंगन छूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं। बड़ी मालकिन, छोटे मालिक का खत आया है। क्या कह रहे हो मियां? आलिया बिटिया, जरा पढ़ दो। प्यारी अम्मी, मैं अच्छा हूँ और उम्मीद है कि आप सब भी खैरियत से होंगे। इतने दिन खत ना लिखने की वजह ये थी कि मुझे अपना कोड नंबर नहीं मिला था, अब मिल गया है और खत में लिख दिया है, जब भी मुझे खत लिखना इस कोड का हवाला ज़रूर देना। अब्बा दौरे से आ गए होंगे। अम्मी, अब्बा से कहना मैंने उन्हें बहुत सताया है, मुझे मुआफ़ कर दें। जब मैं लौट कर आऊँगा उन्हें शिकायत का मौका नहीं दूँगा। मुझे कैंप में खबरें लिखने का काम मिला है। मेरे अफसर मेरे काम से बहुत खुश हैं। मैं खाली वक्त में सिपाहियों को शायरी सुनाता हूँ। सबको मेरी शायरी बहुत पसंद आती है। अम्मी, दिन तो काम में गुजर जाता है, मगर रात में आप सबकी और घर की बहुत याद आती है। छोटी चच्ची से कहना वो फिक्र ना करें, अंग्रेज बहुत जल्द हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएंगे। अंग्रेजों के जाते ही मजहर चच्चा भी जेल से छूट जाएंगे। आलिया बीबी से कहना मेरी कोई बात उन्हें बुरी लगी हो तो मुझे मुआफ कर दे, और ये भी कहना ये घर जितना मेरा है उतना ही उनका है। मैं जानता हूँ छम्मी मुझसे नाराज है। उसने मेरी बहुत खिदमत की है, मेरा बहुत ख्याल रखा है, मैंने उसकी कद्र नहीं की। अम्मी, वो दिल की बहुत अच्छी लड़की है, उसका ख्याल रखना। मैंने असरार चच्चा का भी बहुत दिल दुखाया है, वो भी मुझे मुआफ कर दे। छुट्टन और अजीजन से भी कहना मैं
उन्हें याद करता हूँ। अम्मी, अब इजाज़त दीजिए, बाकी बातें दूसरे खत में। मेरी तरफ से बड़ों को आदाब, छोटों को दुआएं और प्यार। तुम्हारा बेटा जमील खान। ऐ रब्बुल आलमीन, मुझे साबित कदम रखना। जो जिम्मेदारी भाई साहब मुझे सौंप गए उसे पूरी ईमानदारी और लगन से निभा दूं, इसकी मुझे तौफीक अता कर। जिस तरह तूने सबके दिलों में मेरे लिए मोहब्बत पैदा की, उसी तरह सबके दिलों में मेरे लिए यकीन और एतमाद कायम रख। मुझ में इतनी ताकत दे कि मैं अपने नाता कंधों पर अपने मुसीबत ज़दा खानदान की सारी जिम्मेदारी उठा सकूं। असरार मियाँ। बड़ी भाभी। जी बड़ी भाभी। असरार मियाँ, शाम होने को है, बाजार जाकर सामान ले आइए। कल मेहमान आने वाले हैं ना। एक काम कीजिएगा, छूटन मियाँ को साथ ले जाइएगा। बड़ी भाभी, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया। कौन सी बात? वो लड़के वालों का पैगाम आया था कि वो इफ्तार पर नहीं आ सकेंगे, इफ्तार के बाद आएंगे। वो क्यों? मालूम नहीं। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, चाय नाश्ते का बंदोबस्त तो करना होगा ना। हाँ, मैं अभी छुट्टन को लेकर बाजार चला जाता हूँ और सब इंतजाम कर लेता हूँ। जी। छुट्टन। छम्मी, समझने की कोशिश करो, ये बड़े अब्बा का हुक्म है, और अगर तुमने इनकार कर दिया तो उन्हें कितना सदमा पहुंचेगा। तुम्हें उनके जज्बात की कद्र करनी चाहिए। पर ये जबरदस्ती की रस्म क्यों?